हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। आईसीएसई पीओ प्रोग्राम का लोन प्रोसेस क्या होता है, इसमें कोई बॉन्ड होता है या नहीं, या फिर अगर हम इस कोर्स को बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो हमें कितना पैसा देना पड़ता है, उन सब चीज को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स थे, क्वेश्चन थे, मुझे बहुत सारे मैसेज आए, तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो आपको एक इन्विटेशन मेल आता है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रहती है, और आपके जो इन्विटेशन मेल आते हैं उसमें एक नंबर रहता है जिसपे आपको ई लोन करके एक SMS सेंड करना होता है। उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो जाके आपको सबमिट करने पड़ते हैं आपके नियरेस्ट आईसीआईसीआई बैंक के हब में। और ये हब कहाँ हो सकता है, तो इसकी डिटेल्स आपको इन्विटेशन मेल में आ जाए, तो उस मेल को आप ध्यान से चेक कीजिए। तो उस हब में जाके आपको पर्सनली जाना पड़ता है, ये ऐसा नहीं है कि आप किसी को भेज दिए, ये आपको खुद जाना पड़ता है और जाके वहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन का काम वो करना पड़ता है। सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जानी पड़ती है। तो एक बार अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर दिए तो उसके बाद आपका लोन अप्रूव हुआ है नहीं, या फिर उसका क्या स्टेटस है, वो आपको मेल पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और इस लोन को प्रोसेस करने का एक डेडलाइन होता है, आप उस डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं कर सकते। आपको जो टाइमलाइन बताया गया है आपको उससे पहले ही करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो आपको क्लोज हो जाता है। और साथ ही साथ आपके इस प्रोफाइल में आप एक को एप्लीकेंट भी बना सकते हैं, मतलब आपके ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर या फिर आपके पेरेंटल अंकल, उसको आप को एप्लीकेंट बना सकते हैं, जिससे आप अगर कभी अवेलेबल ना हो तो वो आपके बिहाफ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हैं। अगर आप को एप्लीकेंट बनाते हो तो उसके लिए आपको उनका भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो ये जो कोर्स का फी होता है वो 2,55,000 समथिंग होता है, लेकिन इसके बाद आपका टैक्सेस भी लगता है जो कि 3 लाख के ऊपर चला जाता है। और ऑफकोर्स अगर आपको बैंक लोन दे रही है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, लेकिन इस पे ये बहुत ही कम इंटरेस्ट चार्ज करती है। 2.5% के रेट पे ये इंटरेस्ट चार्ज करती है। अगर आप एजुकेशन लोन का अभी रेट देखोगे तो वो 15% के आसपास है। और ये जो आपका लोन का अमाउंट है वो आपको पहले नहीं देना पड़ता है। आपका जब 1 साल का जो कोर्स होता है पूरा, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, वो 1 साल का जब कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब आप बैंक को ज्वाइन करते हो और आप जब फर्स्ट सैलरी आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से लेते हो, उसमें से फिर ये आपका पहला लोन का अमाउंट डिडक्ट होता है। मतलब ट्रेनिंग के टाइम में आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई EMI नहीं लिया जाता, उल्टा आपको पैसा मिलता है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में 5,000 पर मंथ मिलता है, फिर 20,000 पर मंथ, फिर 24,000 पर मंथ। उसके बाद मैंने दूसरे वीडियो में किया, तो आप चेकआउट कर लीजिए। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद फिर आपका लोन का अमाउंट डिडक्ट होता है, और ये आपका 5 साल के लिए डिडक्ट होता है। तो अप्रॉक्स 6,400 करके आपका पर मंथ डिडक्ट होगा 5 साल के लिए। क्या आप इस लोन अमाउंट को कभी भी क्लोज कर सकते हो? तो बिल्कुल आप इसे कभी भी क्लोज कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपसे 10,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, जो कि अब जब आप ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हो उसके बाद आपको रिफंड हो जाता है। अगर 90 डेज तक आप ट्रेनिंग कर लेते हो तो वो 10,000 रुपए आपको रिफंड मिल जाता है। और इस 90 डेज से पहले अगर आप कोर्स को छोड़ के चले जाते हो तो फिर ये 10,000 रुपए आपको वापस नहीं किया जाता है। तो आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम में कोई बॉन्ड होता है या नहीं? बॉन्ड नहीं होता है, एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है जो मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा। तो बैंक जो आपको अभी लोन प्रोवाइड करती है आईसीआईसीआई प्रोग्राम के लिए, तो उस पर 2.5% का इंटरेस्ट चार्ज करती है। लेकिन अगर आप कोर्स को ट्रेनिंग के दौरान छोड़ के चले जाते हो, या फिर जब आपका बैंक में सिलेक्शन हो जाता है और आप 3 साल के अंदर छोड़ के चले जाते हो आईसीआईसीआई बैंक को, तो आपसे मार्केट रेट के ऊपर आपसे लोन का अमाउंट का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जो कि 15% होता है, या फिर जो भी उस टाइम मार्केट में रेट रहेगा उतने % इंटरेस्ट रेट पे आपका लोन का अमाउंट को डिडक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कीजिए, अगर आपने 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, 12 मंथ्स का जो ट्रेनिंग होता है आपने वो पूरे कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने बैंक को ज्वाइन कर लिया और वहां पे आपने 4 महीने काम किया, उसके बाद आप बैंक को छोड़ना चाहते हैं, तो इस केस में आपका प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो 3 लाख के ऊपर का जो आपका अमाउंट था वो आपसे लिया जाएगा। और उसके साथ साथ आपने 4 महीने काम किया, मतलब 12 मंथ्स प्लस 4 मंथ, 16 मंथ के ऊपर आपका जो मार्केट रेट का इंटरेस्ट रेट होगा, जो कि 15%, 16% जो भी उस टाइम हो रहा होगा, उसको ऐड करके आपसे लिया जाएगा। तो आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले आपको ये सारी चीजें जाननी बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि अगर आप ज्वाइन कर लेते हो और बाद में आपको किसी कारण से जाना पड़ता है तो आपको कितने पैसे लग सकते हैं, वो सारी चीजों को मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। जिन्होंने एक्चुअल में पीओ प्रोग्राम को ज्वाइन किया है उससे जाकर पूछ कर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है, तो मेहनत के लिए आप मुझे एक लाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एज वेल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सैंपल क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टिल देन। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।